हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड। मतलब आज हम समझेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपर ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। मतलब मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। एक तो अप ट्रेंड जहाँ मार्केट हायर हाइज लगाता है, जैसे कि अभी इन दोनों लगा रहा है। एक होता है लोअर ट्रेंड, जैसे कि मार्केट जब लोअर लोज लगाता है ना, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट लोअर लोज लगा रहा था। ठीक है? और कभी होता है साइडवेज़, जहाँ मार्केट ना ऊपर जाता है, ना नीचे जाता है, सिर्फ़ एक ज़ोन में फँस के रह जाता है। तो ये सब हम आज सीखेंगे अपने चार्ट पे। तो आज बस धीरे-धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। धीरे-धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज से आपको थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा क्योंकि हम चार्ट पे जाने वाले हैं, डायरेक्ट चार्ट पे जाके सीखेंगे। अपने कैंडलस्टिक सीख लिए, कौन-कौन से कैंडल होते हैं और किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं धीरे-धीरे। अब जैसे-जैसे हम चार्ट पे जाते जाएँगे, आपको अच्छा लगता जाएगा और चीज़ें और अच्छी तरह से आपको समझ में आएँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही 3 चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखना। कॉपी और पेन लेके बैठना और स्किप मत करना वीडियो। फ़ास्ट फॉरवर्ड में मत देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। और स्लो-स्लो देखना सारी चीज़ें, मतलब आराम से देखना तसल्ली से। और जो चीज़ नहीं समझ में आए उसे लिख लेना। अगर कुछ भी समझना है तो कमेंट करना, और कमेंट करना और पूछना क्या है, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूँगा डिटेल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ छोटा कर देते हैं, साइड में जाना ही ठीक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड। मार्केट के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है अप ट्रेंड, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा टाइप जो होता है वो होता है साइडवेज़। ठीक है? और आज हम ये भी बात करेंगे बायर कौन होते हैं, सेलर कौन होते हैं। बायर वो होते हैं जो मार्केट में खरीदारी करते हैं तब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। सेलर वो होते हैं जब मार्केट में बिकवाली करते हैं तब मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो ये होता है बायर और सेलर, दो लोग होते हैं जो मार्केट में फाइट करते हैं। बायर फाइट करते हैं कि हम उसे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएं, और सेलर्स फाइट करते हैं ताकि हम नीचे की तरफ मार्केट को लेके आए। क्या बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं हम? हाँ, हम बाइंग भी कर सकते हैं, और जिस तरह से बाइंग करते हैं उस तरह से हम सेलिंग भी कर सकते हैं। हम पहले सेलिंग भी कर सकते हैं, हम पहले बाइंग भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चीज़। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि 3 चीज़ होती हैं, एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज़। ये किस तरह से दिखते हैं हम ये भी बात करेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको 3 चीज़ दिखाई दे रही होंगी। जो सबसे साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये है सबसे ऊपर। जब जी आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये एल, एच, एल, एच, एल, एच, एल, एच। ये अप ट्रेंड है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि नीचे लोअर लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक इम्पल्सिव लो लगाया। ये जो लो है ये प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पा रहा। ठीक है? हम किस तरह से जानेंगे कि मार्केट हाई है, हाई ज़ोन में है, मतलब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? जब सेकंड हाई, जो सेकंड लो होता है ना, जैसे एक लो ये लगाया, फिर एक ऊपर हाई लगाया। जब सेकंड लो लगाए, तो वो सेकंड लो प्रीवियस लो को ना तोड़े, मतलब प्रीवियस लो तक ना आ पाए, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से एक बाइंग आई, थोड़ा-सा एक पुल बैक दिखा, फिर एक बाइंग आई, हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक छोटा-सा लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लो लगा रहे हैं, मार्केट में जितने भी लो लग रहे हैं, ये प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है? इस तरह से कुछ मार्केट दिखता है। ये आपको सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, अभी चार्ट पे जाके हम देखेंगे किस तरह से दिखता है ये, ठीक है? अब आ जाते हैं लोअर लोज़ में। लोअर लोज़ में क्या होता है कि एक हाई लगाया, ठीक है? मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ सेल किया, एक लो लगाया, फिर एक छोटा-सा हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर छोटा-सा हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर छोटा-सा हाई, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। तो आप ये देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ इस साइड आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह से लोअर लोज़, मतलब एक लो लग रहा था, वो सेकंड लो, प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पा रहा था। उसी तरह यहाँ जो हाई है, वो प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पा रहा। तो इस तरह से जब मार्केट में लोअर लोज़ लगाता जाए मार्केट, तो आप देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। ये हो गया अप ट्रेंड, और ये हो गया डाउन ट्रेंड आपको जो दिख रहा है,
ये है डाउन ट्रेंड और ये है अप ट्रेंड, दोनों ट्रेंड हैं ये, ठीक है? तो इस तरह से कुछ दिखने वाले हैं, ये आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। क्योंकि देखो जब हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं ना, जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम अप ट्रेंड में ऊपर की ही ट्रेड प्लान करेंगे, मतलब हम बाइंग ही करेंगे। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तो हम डाउन साइड के ट्रेड प्लान करेंगे, ओके? आप सबको पता ही होगा, मैंने लिखा भी है इसलिए, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड करते हैं, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं, ओके? और जो तीसरा ये आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है बीच में, ये है साइडवेज़ मार्केट। साइडवेज़ मार्केट कुछ इस तरफ से होता है कि मान के चलिए यहाँ से आपने बाय किया, मतलब नीचे यहाँ बायर बैठे हुए हैं, ऊपर यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, ओके? तो यहाँ से बाय किया आपने, आप ऊपर चले गए मार्केट को, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं बड़ी हैवी क्वांटिटी में, तो वो नहीं चाहते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, तो उनने फिर सेल कर दिया। तो यहाँ ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ फिर बायर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप मान के चलिए आपने यहाँ बाय किया, पहली कैंडल पे आपने यहाँ बाय किया, ठीक है? आपने यहाँ अच्छा खासा पैसा लगाया है, ठीक है? फिर यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा लगाया मार्केट को नीचे धकेलने के लिए, ठीक है? तो अगर मार्केट इस सेलिंग ज़ोन को अगर तोड़ेगा, तो इन सेलर्स को बहुत बड़ा लॉस होगा, ओके? ये जो सेलर्स हैं, इन सेलर्स को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट ऊपर निकले और बायर्स नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए। तो बस बायर और सेलर्स की फाइट के बीच में जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट होती है, बस उसी फाइट को हम साइड ज़ोन बोलते हैं कि मार्केट साइड ज़ोन हो जाता है। बायर्स नीचे से पुश करते हैं, सेलर्स ऊपर से नीचे की तरफ पुश करते हैं, देन वो सेल करते हैं, ओके? इसी तरह ये चलता रहता है। एट द टाइम एक टाइम आता है जब इस ज़ोन का ब्रेकआउट आता है, जब वहाँ गिव अप कर देते हैं। कोई एक इंसान गिव अप करेगा, या तो बायर गिव अप करेंगे, तो सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ धकेल के ले जाएँगे तेज़ी से, या फिर सेलर गिव अप कर देंगे तो बायर्स ऊपर की तरफ मार्केट को धकेल के ले जाएँगे। मतलब अच्छी खरीदारी करके मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल के ले जाएँगे। तो इस तरह से होता है। ये 3 आपको कॉन्सेप्ट दिखाई दे गए होंगे। बायर का कॉन्सेप्ट, सेलर का कॉन्सेप्ट, मार्केट अप ट्रेंड इस तरह से होता है, हायर हाइज़ लगाता जाता है। लो ट्रेंड क्या डाउन ट्रेंड कौन-सा होता है? जब मार्केट लोअर लोज़ लगाता जाता है। 3 ट्रेंड होते हैं, तीनों ट्रेंड मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं इसको सीधे चार्ट पे लेके। चार्ट पे आपको थोड़ा-सा और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मार्केट दिखता है और किस तरह से ये शो होता है, ठीक है? चलिए चलते हैं, तीनों चीज़ें हम वहाँ जाके कवर करेंगे, ओके? चलिए, आ गए हैं हम अपने चार्ट पे। तो जैसे कि हमने अभी बात किया था हायर हाइज़ और लोअर लोज़ क्या होता है। आप ये जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, मतलब आपको दिखा दूँ, मार्केट में यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, तो दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुई इस जगह से। जब मार्केट यहाँ से इसे ऊपर लेके गए, ठीक है? यहाँ एक छोटा-सा ये लो लगाया, ठीक है? पर ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाया, ठीक है? फिर मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, फिर एक ये लो लगाया, बट ये लो भी आपको दिख रहा होगा, ये लो भी प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट में बाइंग आई, फिर एक ये लो लगाया, ठीक है? ये लो लगाया एक, मार्केट ने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाया। मार्केट जो नेक्स्ट लो लगाया वो प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट में एक बाइंग आई, फिर ये प्रीवियस लो नहीं तोड़ पाया। एक और लो लगाया, फिर नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये एक बनाया, ये भी प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाया। फिर एक हाई राइज़ गया, फिर भी ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाया। तो इस तरह से हाई राइज़ लगाता है मार्केट, ठीक है? ये कुछ इस तरह से अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा चार्ट पे जब आप देखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से कुछ रहने वाला है ये, आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। जैसे ये यहाँ से नीचे से बाइंग आई, ठीक है? एक फिर इम्पल्सिव हाई लगाया, फिर थोड़ा-सा पुल बैक। पुल बैक मार्केट में किस लिए आता है? मान के चलिए आप यहाँ एंट्री करने वाले थे, ठीक है? पर आपकी ये एंट्री एंट्री जो है ना वो मिस हो गई। तो आप क्या सोचेंगे कि मार्केट में एक छोटा-सा डिप आ जाए, जहाँ मैं खरीद सकूँ। तो फिर ये एक डिप मिला आपको, ठीक है? ये डिप मिला तो फिर आपने यहाँ खरीदारी करी। फिर जिनका यहाँ खरीदना रह गया, वो क्या सोचेंगे एक छोटा-सा डिप आ जाए तो हम भी खरीद लें। तो फिर एक ये डिप आया, तो यहाँ फिर खरीदारी हुई, ठीक है? फिर ये आया एक डिप, तो यहाँ कुछ लोगों ने और खरीदारी करी। फिर ये डिप आया एक, तो फिर कुछ और खरीदारी। जिनके यहाँ मिस हो जाते हैं, मतलब जो खरीदना भूल जाते हैं, उनके लिए मार्केट एक छोटा-सा इम्पल्सिव सॉरी एक पुल बैक देता है, जहाँ बायर्स और आ सकें और एक्टिव कर सकें ट्रेड्स को अपने को, ताकि वो और ऊपर की तरफ ले जाएँ। तो हर जगह एक बायर्स का ज़ोन बनता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। जब तक जो
लो लग रहा है, जैसे ये लो लग रहा है, जब तक ये वाला लो इस लो को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ओके? तो ये कुछ अप ट्रेंड हो गया, ठीक है? ये आपका अप ट्रेंड हो गया। मैं आपको बताऊँगा कि डाउन ट्रेंड किस तरह से होता है। ओके? चलिए डाउन ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ठीक है? ये कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। मान के चलिए आपने यहाँ खरीदना आप भूल गए, तो मार्केट नीचे गया, फिर एक इम्पल्सिव अप लगाया, ठीक है? यहाँ आपने खरीदारी करी। फिर जो यहाँ सॉरी बिकवाली करी, यहाँ आप बेचना भूल गए, तो फिर एक मार्केट ने थोड़ा-सा लो लगाया, फिर एक अप ट्रेंड आया, तो आपने यहाँ फिर बेचा, ठीक है? यहाँ बेचना आप भूल गए, तो फिर एक और मार्केट ने थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड लगाया, फिर आप यहाँ बेच सकते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ बेचना भूल गए, तो मार्केट फिर और गया, फिर मार्केट ने यहाँ सेलर्स को एक्टिवेट किया थोड़ा-सा, तो आपने यहाँ सेल किया। फिर मार्केट थोड़ा-सा और सेलिंग ज़ोन में गया, जिन लोगों ने यहाँ नहीं सेल कर पाया, वो लोग यहाँ सेल करेंगे, ठीक है? ये स्विंग था, यहाँ सेल किया, ठीक है? फिर यहाँ सेल किया, ठीक? तो जब तक प्रीवियस हाई नहीं टूट रहा है, जैसे इस हाई को नहीं तोड़ पा रहे, ये इस हाई को नहीं तोड़ पाई, ये इस हाई को नहीं तोड़ पाई, मतलब जो लोअर लोज़ जब लगाती है, तो उसका जो हाई उसे नहीं तोड़ पाता, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में। यहाँ जाके कहीं इसने इसका लो तोड़ा, ठीक है? यहाँ, इस जगह इसने कहीं इसका लो तोड़ा, आपको ये दिख रहा होगा, इस जगह इसने इसका लो तोड़ा, मतलब ये जो हाई लगाया था, इस हाई को इस कैंडल ने आके तोड़ा। तब थोड़ा-सा मार्केट में आपको ये ट्रेंड देखने के लिए मिला। देखो, फिर साइडवेज़ हो गया ये मार्केट। साइडवेज़ मार्केट आपको चलो कहीं और नहीं, यहीं दिखा देते हैं साइडवेज़ मार्केट किस तरह से होता है। ये आपको लोअर लोज़ कंटिन्यू हो गया। आपने देख लिया कि मार्केट लोअर लोज़ किस तरह से लगाता है, डाउन ट्रेंड में किस तरह से जाता है। आपको देख के समझ आ चुका होगा शायद ये। हाई राइज़ मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको बताते हैं साइडवेज़ मार्केट किस तरह का होता है। ओके, रिमूव करते हैं सारी ड्राइंग्स को। तो अब चलिए एक ज़ोन बनाते हैं यहाँ, ठीक है? ज़ोन के हिसाब से फिर हम बताएँगे कि किस तरह से होता है। तो एक ज़ोन कंसीडर करते हैं, हमेशा कोई लाइन नहीं जो एक ज़ोन कंसीडर करेंगे हम हमेशा, ओके? ओके। तो आप देख सकते हैं, ये तो हो गया बायर्स का ज़ोन, ठीक? ये हो गया सेलर्स का ज़ोन, ठीक है? ये जो ज़ोन है, ये हो गया सेलर्स का ज़ोन और ये जो है, ये हो गया बायर्स का ज़ोन, ठीक है? अब सेलर यहाँ क्या करेंगे, ठीक है? सेलर क्या करेंगे, यहाँ जब भी मार्केट आएगा वो नीचे की तरफ धकेलेंगे इसको और बायर्स क्या करेंगे यहाँ, बायर्स यहाँ बे सेलर्स यहाँ बेचेंगे ताकि मार्केट नीचे आए और बायर्स यहाँ खरीदेंगे ताकि मार्केट ऊपर जाए। क्योंकि देखिए इस ज़ोन के नीचे सबके एसएल लगे हुए हैं। मार्केट में जिन लोगों ने यहाँ यहाँ जिन लोगों ने खरीदा है वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए और हमें लॉस हो। ये सिर्फ़ एक कैंडल नीचे आई है, क्लोज़िंग नहीं दी इसने। सिर्फ़ एक क्लोज़िंग मतलब जब तक क्लोज़िंग नहीं होगी कैंडल की प्रॉपर तब तक हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है। ओके? तो जिन लोगों ने यहाँ खरीदा, कुछ लोगों ने यहाँ से बेचा, फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ बेचा, फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ बेचा, ठीक है? यहाँ बेच रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, फिर यहाँ बेच रहे हैं, फिर यहाँ खरीद रहे हैं, ओके? मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है, ओके? अब आप देखेंगे कि इस जगह आकर यहाँ, इस जगह आकर सेलर्स ने गिव अप कर दिया। तो बायर्स ने जिनने यहाँ से पुश किया, उन्हें अब जिनकी यहाँ एंट्री मिस हुई है, इस जगह जिन लोगों ने खरीदना जो लोग खरीदना भूल चुके थे, उन लोगों के लिए क्या आया, एक छोटा-सा इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है? ये एक इम्पल्सिव मूव आया। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यानी यहाँ सारे बायर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने फिर से मार्केट के लिए ऊपर एक अपर ट्रेंड लगाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से बायर्स और सेलर्स की फाइट के बीच में मार्केट साइडवेज़ हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों और भी हम बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन-सा ज़ोन किसका है, सेलर्स का ज़ोन है या बायर्स का ज़ोन है, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे सारी चीज़ें। तो ये सब हम सीखेंगे चार्ट पे, ठीक है? ये चार्ट पे हम
जैसे सीख रहे हैं उस तरह से और आगे आने वाले टाइम में हम क्लियर करेंगे कि हम ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किन-किन पॉइंट्स को मिला के हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं और किस तरह से हम ये ढूँढेंगे कि अभी अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट या डाउन ट्रेंड में आएगा, वो सारी चीज़ हम आगे आने वाले टाइम में कवर करेंगे। बट अभी तक के लिए यही कि मैं आपको ट्रेंड सिखा सकूँ कि मार्केट का अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज़ है। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा हो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय श्री राम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।